जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कहने का मेरा अर्थ है मेरे दोस्तों कि जो मनोज मुंतजिर को गाली दे रहे हैं, गरिया रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह गाली मोदी को जा रही है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर मोदी जी हैं। क्योंकि खिलजी का रूप, रावण को खिलजी का रूप देने वाले, ये आइडिया लाने वाले, इसको इंप्लीमेंट करने वाले या इसको तैयार करने वाले, इस सोच को डेवलप करने वाले नरेंद्र मोदी ही हैं। वो चाहते थे कि इस फिल्म के द्वारा बवाल हो, देश में सवाल हो मुसलमानों की तरफ से, जवाब हो हिंदुओं की तरफ से, दोनों लड़े, आपस में लड़कर मर जाएं। यही तो चाहते थे नरेंद्र मोदी जी, तभी तो उनका वोट बढ़ेगा। लेकिन मिशन फेल हो गया। खैर, आजकल नरेंद्र मोदी के दिन बुरे चल रहे हैं। अमेरिका से पिट पिटा के आ जाते हैं, बिल बिलाते हैं, वो नहीं तो उनके कारिंदे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते क्योंकि सामने जो बाइडेन है। तो खान मुरेर ने ओबामा के पास जाते हैं। खैर, वो उस कहानी को वहीं छोड़ते हैं मेरे दोस्तों। आते हैं उस मुद्दे पर जो इनके छोटे भाई द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल। आप जानते होंगे, पटना में मीटिंग हुई। एक क्या कहते हैं गांव की भाषा में, छनछनही औरत की तरह पैर पटकते हुए अरविंद केजरीवाल वापस आ गए। मीटिंग में शिरकत किए नहीं किए, लेकिन पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हुए और वापस आ गए, नाराज हो गए या जो भी समझ लीजिए। और फिर बाद में पलटवार भी करने लगे। खैर, अब नीतीश कुमार को भरोसा रहा होगा, कांग्रेस को भरोसा था या नहीं मैं नहीं बता सकता, दूसरी पार्टियों को, दूसरे लोगों को अरविंद केजरीवाल पर भरोसा रहा होगा जो उन्हें बुलाए। लेकिन ये बात तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, 8 साल से कह रहा हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जितने दिन से मैं मोदी के सातिराना चालों को जानता हूं, उतने दिन से अरविंद केजरीवाल की पैदाइश, राजनीतिक की बात कर रहा हूं, राजनीतिक पैदाइश को भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि राजनीति में अरविंद केजरीवाल का प्रवेश आरएसएस ने करवाया था। और मैं बता चुका हूं कि अरविंद केजरीवाल को माइक से लेकर मंच तक और रोटी से लेकर पानी तक सब कुछ, यहां तक कि भीड़ भी आरएसएस ने इकट्ठा की थी, लाई थी, दिलवाई थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना का दारोमदार दिया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा रामदेव को। लेकिन आरएसएस, मैं पहले भी बता चुका हूं, रामदेव आरएसएस को फूटी आंख नहीं भाते। रामदेव वाली आंख की बात नहीं कर रहा हूं, ये लोकोक्ति है। तो आरएसएस को रामदेव फूटी आंख नहीं भाते। तो उनका तोड़ निकालने के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को प्रोवोक किया या ढकेला, नहीं जल्दी करो, इंतजार मत करो, रामदेव को वो चांस मत दो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जिम्मेदारी रामदेव को मत दो, तुम आगे संभालो। इधर रामदेव ही अन्ना हजारे नाटू भैया को लेके आए थे, कालू भैया को लेके आए थे, सैनिक के भगोड़े को लेके आए थे। आप जानते हैं क्या ड्रामा किया और उस ड्रामे का परिणाम क्या हुआ, और आज वो कहां हैं बताने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों को लेकर इतना बड़ा ड्रामा किया, उसका क्या हुआ ये आप भी भूल गए होंगे, मुझे तो याद है। तो कहने का अर्थ है कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस की उपज हैं, आरएसएस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम नहीं है, आरएसएस की बी टीम है, प्लान बी है। अगर मोदी प्लान ए मोदी
अगर फेल हो जाए तो प्लान बी को आगे किया जाए। टू पार्टी इलेक्शन और टू पार्टी पॉलिटिक्स भारत में लाने के लिए नरेंद्र मोदी और साइड बाय साइड अरविंद केजरीवाल को मैंने कहा कि दिल्ली में और पंजाब में, दिल्ली में तो नॉर्मली जीत गए थे, पंजाब में हैकिंग करके बीजेपी ने, आरएसएस ने जितवाया। प्लानिंग यह है कि वही मैंने कहा कि टू पार्टी इलेक्शन और टू पार्टी पॉलिटिक्स भारत में लाई जाए, जो अमेरिकन सिस्टम है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल को तैयार किया जा रहा है। अगर राजनीति में सबसे दगाबाज मोदी से भी सबसे दगाबाज, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो मीटिंग छोड़ के आ गए, मैं उसी दिन से कह रहा हूं जिस दिन ये राजनीति में आए थे। किसी का भरोसा किया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल का नहीं। और क्यों? क्योंकि वो आरएसएस की ट्रेनिंग है, वो सावरकर की टीम वाले हैं, वो नाथूराम गोडसे वाले हैं। और आपने देखा है कि समय समय पर अरविंद केजरीवाल ने वही प्रस्तुति दी है, वही चेहरा सामने लाया है और वही देश के सामने पेश किया है अपना परिप्रेक्ष्य। आज भी मैं चैलेंज करके बोल रहा था, जब विपक्ष अरविंद केजरीवाल को शामिल करने के बारे में सोच रहा था, तब भी यही मैं बता रहा था कि विपक्ष में अगर कोई मट्ठा है, विपक्ष के दूध में अगर कोई मट्ठा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। छींटा भी पड़ गया तो पूरा दूध फाड़ देंगे, यानी पूरी योजना बिगाड़ देंगे, यानी पूरी विपक्ष की एकता को चीर फाड़ देंगे। आप ये समझ के चलिए कि वो नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं, आज भी आगे भी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया, अरविंद केजरीवाल को भी आगे जेल में डालने की कोशिश है, या मैं भी कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जेल में डालेंगे। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है और इसलिए किया जाएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के कद को बढ़ाया जाए। आप जानते हैं जितना ही आरोप लगेगा, जितना ही ड्रामा क्रिएट होगा, उतना ही गोदी मीडिया दिखाएगी, उतना ही सुपारी मीडिया दिखाएगी और प्रचार होगा। आप षड्यंत्र को बस 2 शब्दों में समझ सकते हैं कि जितना परहेज सुपारी मीडिया कांग्रेस से करती है, कांग्रेस कुछ भी कर डाले, भारत जोड़ो यात्रा को सुपारी मीडिया ने कुछ सेकंड भी शायद कवर नहीं किया होगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल छींक दें आगे से या पीछे से, सुपारी मीडिया टूट पड़ती है, पूरा दिन भर चैनल लग जाता है, दिखाने लगता है। आखिर क्यों? षड्यंत्र यहीं से समझ में आता है। आप समझिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी को प्रचार देना होता है। किसके कहने पर? सुपारी मीडिया आज किसके कहने पर काम करती है बताइए? बीजेपी के। सुपारी मीडिया को चलाता कौन है? बीजेपी का आईटी सेल, यानी मोदी की टीम या मोदी का आईटी सेल। तो वो आईटी सेल जो कांग्रेस के पास जाने से रोकती है पूरी मीडिया को, वो आईटी सेल, वो सुपारी मीडिया अरविंद के पीछे माइक लेकर क्यों दौड़ती है? इतने से आपको समझना जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल कौन है। एक और आदमी है जिसके बारे में मैं बार बार कहता रहा हूं, उसकी पैदाइश से लेकर, मैं बायोलॉजिकल नहीं बोल रहा हूं,
राजनीतिक, उसकी राजनीतिक पैदाइश से लेकर आज तक अगर वो चाय पीता होगा तो उसका पैसा भी भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस देती है। वो है ओवैसी एंड कंपनी या ओवैसी एंड बंधु। आपने देखा है पूरी सुपारी मीडिया ओवैसी के आगे तो क्या पीछे भी माइक लगा के रखती है कि कहीं से भी हवा निकल जाए और कहीं से कुछ बाइट मिल जाए। आप भी जानते हैं, आप भी देखते हैं, तो क्यों जो सुपारी मीडिया मोदी के आईटी सेल के कहने पर कांग्रेस के पास नहीं जाती, दूसरे और छोटे छोटे दल हैं उनको उनका एक सेकंड का बाइट नहीं दिखाती, वो अरविंद केजरीवाल और ओवैसी के पीछे पीछे क्यों भागती है? समझ तो जाना चाहिए, पूरा देश जानता है, आपको भी बता रहे हैं, आप भी जान लीजिए। यही तो हम हमेशा कहते हैं कि जो दूसरे नहीं बताते वही हम आप तक ले आते हैं। हम वही बताते हैं जो मोदी षड्यंत्र रचते हैं। मोदी के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए ही हम आपके बीच आते हैं, क्योंकि हम मोदी के बीच से ही आए हुए हैं। मोदी के पास आगे पीछे ही रहे हैं 2014 तक। समझने में गलती हुई, मैं अकेले नहीं, देश के बहुत से लोग हैं जिनको मोदी को समझने में गलती हुई थी। और सच तो यह है कि मोदी को समझने में गलती नहीं हुई, एक 1.5 आंख के आदमी ने इस पूरे देश को भ्रम में डाल करके मोदी की अलग छवि पेश की, जबकि वहीं गुजरात से आने वाले लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि मोदी विश्वसनीय नहीं है, मोदी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सारे गुजरात के लोग जो भारत स्वाभिमान से जुड़े थे, उनका यही कहना है कि अगर भारत में कोई अविश्वसनीय आदमी है तो वो मोदी है, फिर उनका साथ हम क्यों दें। लेकिन 1.5 आंख के आदमी ने सबको मोह जाल में फंसाकर, माया जाल में फंसाकर, बरगलाकर मोदी के पीछे लगा दिया। हम भी उन्हीं में से थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी शपथ लिए, काले धन पर एसआईटी गठित किए, हमें समझ में आ गया कि मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं। तभी से हम विरोध कर रहे हैं। हमारे विरोध का एक ही पैनल होता है, वो है नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र, नरेंद्र मोदी की साजिशें। आज भी मैंने उसी पर आपको बताया और समझाया। मैंने 2 बातें जो बहुत दिनों से चर्चा में थी, एक अमेरिका की यात्रा, कुछ दिनों से एक अमेरिका की यात्रा, और दूसरी मनोज मुंतजिर की खिचड़ी, जिसे मैंने कहा कि जिसका फायदा और जिसका चित्रण सिर्फ इसलिए किया गया था कि उसका फायदा मोदी जी को मिले, मोदी जी के राजनीति को फिट बैठता था। लेकिन लोग वहां तक पहुंचने से पहले राम तक ही पहुंचकर रुक गए, संवाद तक ही अटक गए। उन्हें पसंद नहीं आया, वो भिड़ गए। इस फिल्म के विरोध में हिंदू ही उतर गए, मुसलमानों को बोलने की अवसर ही नहीं मिला, कहने का कुछ मौका ही नहीं मिला, और वो बोले भी नहीं। जो योजना रची गई थी कि मुसलमान आगे आएंगे, बोलेंगे, हिंदुओं को हम भड़काएंगे, देश में आग लगाएंगे, जलाएंगे और फायदा उठाएंगे, वो नहीं उठा पाए नरेंद्र मोदी। यानी फिर एक बार कह रहा हूं कि उनकी योजना फेल हो गई। बात केजरीवाल की, उसकी तो मैं पहले ही बता दिया। केजरीवाल विपक्ष के लिए एक श्राप है। अगर विपक्ष कोशिश भी किया केजरीवाल को शामिल करने की, तो यह समझिए कि कभी भी वो सक्सेस नहीं हो सकता। और ये बात धीरे धीरे कांग्रेस समझने लगी है।
क्योंकि हम जैसे लोग राहुल गांधी के कान फूकते रहे हैं, फूक रहे हैं, कान में कुछ कह रहे हैं, उसको राहुल गांधी सुन भी रहे हैं। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को राहुल ने भाव नहीं दिया। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, आगे जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। आगे की चर्चाओं के लिए फिर हम आपसे कल मिलेंगे, कल जुड़ेंगे, कुछ बातों को लेकर, कुछ खुलासों को लेकर, कुछ इसी तरह के षड्यंत्रों को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे।